नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शक्ति के 9 रूप में। आज नवरात्र के तीसरे दिन की भक्ति और महिमा लेकर हम आए हैं आपके सामने। ये दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। कहते हैं इनकी उपासना से भय दूर होता है, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा को साहस और वीरता की देवी माना गया है और कहा यह भी जाता है कि इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सजी रहती है, जिस वजह से इनका नाम चंद्रघंटा भी पड़ा। ये रूप भय और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है, इस तरह से भक्तों की रक्षा करता है। तो चलिए माँ चंद्रघंटा को उपासना से मिलने वाले लाभ के बारे में जानेंगे। कैसे प्रसन्न की जाए माँ चंद्रघंटा, कैसे दूर करेंगी माँ चंद्रघंटा हमारी तमाम समस्याएं। जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस समय ज्योतिषाचार्य, ग्रह नक्षत्रों के गुरु, हमारे अपने पंडित मृगेंद्र चौधरी जी। मृगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम। पंडित जी, सबसे पहले यही जानेंगे आपसे, माँ चंद्रघंटा का ये नाम क्यों पड़ा, क्या है इनका स्वरूप, क्या है माँ की महिमा? कि माता के स्वरूप ने सबसे पहले जो है चंद्रमा के अर्ध जो चंद्राकार है उसको, चंद्रमा के जो हिस्सा है खंड को धारण किया था, तो उनका नाम पड़ा चंद्रखंडा। तो उसका विकृत रूप जो है, जो हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में ना, जो बिगड़ जाता है, तो उसको चंद्रघंटा के नाम से ये नाम मिल गया है। कई बार कुछ बोलते हैं विद्वान कि भाई वो घंटी आकार में दिखता है, परंतु चंद्रखंडा ही नाम था। बाद में जो है विकृत रूप में वो चंद्रघंटा नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। तो पंडित जी, माँ के स्वरूप के बारे में आपने बताया, माँ को कौन कौन सी चीजें अत्यधिक प्रिय है? माँ के पूजन के समय किन किन चीजों का खास ख्याल रखा जाए? देखिए, इनकी पूजा जो है तृतीय तिथि पर होती है, और इस साल जो है तृतीय तिथि जो है सितंबर 24 को सुबह 4:51 पे शुरू हो जाएगी, और ये रहेगी सितंबर 25 को जो है 7:06 तक। तो आपने इनकी पूजा 2 दिन करनी है, यानी इनकी पूजा जो है 2 दिन होगी। अब बात करते हैं 24 तारीख की। तो 24 तारीख को सूर्योदय जो है 6:10 पे हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी अच्छे जो है मुहूर्त बन रहे हैं। अमृत काल जो होगा 9:11 से लेकर के 10:57 तक रहेगा। उसके बाद इस दिन अभिजीत मुहूर्त तो नहीं है, विजय मुहूर्त जरूर होगा 2:24 से लेकर शाम को जो है 3:02 तक। उसके बाद जो है निश्चित काल में भी, रात में भी आप पूजा कर सकते हैं। कुछ स्पेशल जो है आप उसमें पूजाएं लोग करवाते हैं, जिनको मान लो अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, या फिर परिवार में मुकदमे की स्थिति बनी हुई है या समस्याएं बनी हुई है, तो वो पूजाएं जो है रात के समय होती है निश्चित काल में 11:49 से लेकर के 12:37 तक। इसके बाद जो है 25 सितंबर को जो आपने पूजा करनी है, सूर्योदय जो हो जाएगा 6:11 पर। तो ये जो है तृतीया जो रहेगी 7:06 तक रहने वाली है वैसे तो देखा जाए। तो उससे पहले भी एक बार आप कर लें। उसके बाद जो मुहूर्त बनते हैं, अभिजीत मुहूर्त बनेगा 11:48 से लेकर के 12:37 तक। विजय मुहूर्त होगा 2:13 से लेकर 3:01 तक। और अमृत काल जो है 9:17 से लेकर के सुबह की जो बात है वो 11:05 तक रहने वाला है। निश्चित काल की अगर बात करते हैं वो रहेगा 11:49 से लेकर के 12:37 तक। तो ये सारे मुहूर्त रहने वाले हैं। अब बात करते हैं पूजा कैसे करनी है। जैसे कि हमने पहले 2 एपिसोड में बताया है कि ये माता चंडिका की ही शक्तियां हैं। जब आप चंडी कवच का पाठ करते हैं तो उनमें सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा इनका नाम बताया गया था, मार्कंडेय ऋषि को। तो सबसे पहले आपने उसी प्रकार से जो आपने चंडी यंत्र बनाया हुआ है, उस पर आपने जो है माता चंडिका की वही पंचोपचार या षोडशोपचार से आपने पूजा करनी है। उसके बाद उस यंत्र के आग्नेय कोण के अंदर, जो उसका आग्नेय कोण होगा, उस दिशा में आपने माता चंद्रघंटा की पूजा करनी है। और माता चंद्रघंटा की जब आपने पूजा करनी है तो उनको जब आपने पंचोपचार पूजन करना है या षोडशोपचार पूजन करना है, तो उसमें आप कर सकते हैं खुद से। उसके साथ साथ आपने जो नैवेद्य अर्पित करना है, उसमें आपने उनको जो है केसर की जो खीर है वो जरूर अर्पित करनी है, क्योंकि इनका जो कलर है ना, इनके अंतर्गत आता है शुक्र ग्रह। तो अगर रात के समय आप शुक्र ग्रह को देखते हो ना, तो उसका जो कलर होता है वो गोल्डन होता है, बिल्कुल चमकीला सुनहरा कलर होता है। तो इनका प्रिय जो रंग है वो है अपना सुनहला, स्वर्णिम जो कलर रहेगा वो इनका रहता है। यानी पीले कलर के आपने कपड़े, यानी गोल्डन कलर के जो कपड़े हैं वो आपने इनको भड़कीले हो, थोड़े से चमकदार हो, वही आपने जो धारण करने हैं, और वो ही आपने इनको अर्पित भी करने हैं। चुनरी तो अर्पित करते ही करते हैं हम, तो इसमें जो आपने वस्त्र अलग से अर्पित करना है वो भड़कीला स्वर्णिम कलर का, यानी गोल्डन कलर का चमकता हुआ, चमक वाला जो है वस्त्र आपने अर्पित करना है। और कोई गोल्ड की आइटम भी आप पूजा में रख सकते हैं, बाद में आप उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में स्वास्थ्य की समस्या है आपको, तो उस गोल्ड
गोल्ड की आइटम को आप रख दीजिए पूजा के दौरान, और बाद में उस गोल्ड को लेकर के दूध उबाल करके उसमें डाल दीजिए। तो उसके बाद जो उसमें छनकाटा बजता है, छन की जो आवाज आएगी, उसके बाद उसको निकाल लीजिए। जो जो व्यक्ति इस दूध का सेवन करेगा उसके रोगों का विनाश हो जाएगा। अब बात करते हैं कि नैवेद्य में क्या देना है। तो केसर वाली खीर तो जरूर देनी है आपने। इसके साथ साथ इनको मिश्री बहुत प्रिय है, मिश्री जरूर आप अर्पित करें। इसके साथ साथ आप इनको जो है खोए के पेड़े जरूर अर्पित करें। बाकी और नैवेद्य भी आप दे सकते हैं, रसगुल्ला बहुत प्रिय है। तो ये सारी जो आइटम्स हैं, जो खास करके दूध और केसर से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ हैं, वो सारी इनको प्रिय है, आप उनको जो है अर्पित कर सकते हैं। बात करते हैं पंचोपचार पूजन की, तो गंध के तौर पर इनको आपने लाल चंदन नहीं, पीले चंदन का टीका लगाना है। तो आपने लम तत्वात्मक जो है पृथ्वी तत्वात्मक गंधम समर्पयामि ऐसा बोल के जो है इनको पीला टीका लगा देना है। उसके बाद आपने जो है इनको नैवेद्य के रूप में वम जल तत्वात्मक जो है नैवेद्यम समर्पयामि, इसमें मैंने जैसे बताया केसर की खीर हो गई है, रसगुल्ले हो गए हैं, और केसर और दूध की और जो मिठाइयाँ होती हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं। मिश्री आपने अर्पित करनी है, आप खोए के पेड़े अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप इनको पंचमेवा अर्पित कर सकते हैं, या बेसन का हलवा भी अर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है कि भी अब इनको जो है अपने अग्नि तत्वात्मक जो है रम अग्नि तत्वात्मकम दीपम दर्शयामी, इनको आपने देसी का जो है दीपक दिखाना है। उसके बाद आपने जो है यम वायु तत्वात्मकम जो है धूपम आग्रापयामी, इनको जो है आपने धूप दिखानी है। उसके बाद जो है हम आकाश तत्वात्मकम जो है आपने पुष्प माला या पुष्प जो है समर्पयामी ऐसे बोला। अब इनके हाथ में कमल रहता है, तो कमल तो आपने जरूर अर्पित करना है इनको, क्योंकि इनके खुद के हाथ में जो है कमल पुष्प रहता है। इसके साथ साथ आपने इनको जो है गेंदे, पीला जो गेंदे का फूल होता है उसकी माला आप अर्पित करिए। गेंदे के फूल आप कम से कम 3 तो अर्पित कर सकते हैं, या 10 भी करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार से आपने इनका पंचोपचार जो है पूजन कर लिया। इसके बाद आप प्रदक्षिणा करिए, मन ही मन 10 बार जो है प्रदक्षिणा इनके चारों तरफ आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप दंडवत प्रणाम करते हैं तो बहुत उत्तम है। उसके बाद आप जो है, ये तो होगी आपकी जो आपने बेसिक जो पूजा करनी है। इसके बाद आपका जो पर्पस है, आप क्या चाहते हैं माता से। वैसे माता जो है आपको अदम्य साहस देती हैं, और उसके साथ साथ जो है इनके आपके रक्षा भी करती हैं। यानी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, आपके शत्रु हैं, कोर्ट कचहरी है, मुकदमा है, झगड़े हैं, जमीन के झगड़े हैं, व्यापारिक झगड़े हैं, पैसे के लेन देन से जो संबंधित झगड़े हैं, उनमें सफलता माता दिलाती हैं। तो आप उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है इनकी पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आप जप अनुष्ठान इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि माता का फेवरेट कलर फिर गोल्डन ही हुआ, सुनहरा ही हुआ। सुनहरे रंग के वस्त्र पहनकर ही क्या पूजा करनी चाहिए, उससे ज्यादा लाभ मिलेगा? बिल्कुल चमकीला, सुनहरा भी चमकीला हो, जैसे गोल्ड चमकारा मारता है लाइट के अंदर, इस प्रकार से वो वस्त्र जो है पूरा भड़कीला चमकीला होना चाहिए। और सुनहरा कलर जो है फेवरेट कलर इनका माना जाता है, क्योंकि इनकी जो खुद की जो आभा है वो भी सुनहरी ही है। तो साथ में आपने लाल चुनरी तो अर्पित करनी ही करनी है, क्योंकि वो तो रक्त को रिप्रेजेंट करती है। और माता जो है हमारे शरीर में रक्त का जो कार्य करती है, क्योंकि सारे शरीर का जो पोषण है वो रक्त ही करता है। चाहे आपका दिमाग है, चाहे आपका हृदय है, चाहे आपकी हड्डियां हैं, आपके हर अंग का जो पोषण है वो रक्त करता है। अगर रक्त का प्रवाह रुक जाए तो उस अंग की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से माता जो है पूरे संसार का पोषण करती हैं। तो रक्त रंग तो इनको बहुत प्रिय है, वो तो आपने रखना ही रखना है। साथ में एक जो मुख्य जो शक्ति है वो तो माँ चंडिका ही है, रक्तवर्ण की। तो उनके साथ आपने माँ चंद्रघंटा के लिए जो है आपने पीला जो कलर है, गोल्डन जो कलर है, वो आपने अर्पित करना ही करना है। ठीक है, ऐसे में देखिए, अगर हम बात करें विशेष मंत्र की, बीज मंत्र की, तो माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र क्या होता है और बीज मंत्र का क्या महत्व होता है, पंडित जी ये भी बताएं। बीज मंत्र क्या होता है? उस देवता, देखिए देवता का 3 स्वरूप होते हैं। एक तो उनका जो होता है जो मूल अव्यक्त स्वरूप होता है, वो तो आप परिकल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा जो उनका स्वरूप होता है वो मांत्रिक होता है, बहुत सूक्ष्म रूप में। बीज मंत्र जो है देवता का स्वरूप ही माना जाता है। तीसरा जो होता है स्थूल रूप होता है, यानी मूर्ति में। तो अगर आप बीज मंत्र का जप करते हैं और यंत्र के ऊपर उसका जप करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फेस करके अगर जप करते हैं, तो उसके बहुत अच्छे लाभ आपको मिलते हैं। तो माता की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट मानी जाती है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो अग्निकोण भी है और वो शुक्र की दिशा है। तो आपने उस तरफ मुख करके बैठना है। और जो इनका बीज मंत्र है हरीम चंद्रघंटाय नमः, इसका आपने जब करें, जो ह्रीम है वो देवी प्रणव माना जाता है। जैसे ओंकार जो है वो शिव प्रणव है, ठीक है। यानी जितने जो शिव जी के मंत्र हैं उनमें ओंकार जो है प्रमुख है। इसी प्रकार शक्ति मंत्रों में हरीम जो है वो प्रणव माना जाता है, ये वो उनका प्रणव है। तो हरीम चंद्रघंटाय नमः अगर आप इस बीज मंत्र का जप करते हैं तो माता की जो ऊर्जा है उसकी तरंगे आपके सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में, आपके कारण शरीर में जो है वो प्रभाव देना शुरू कर देती है। वो ऊर्जा अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। और वो पर्टिकुलर ऊर्जा आपके चारों तरफ जो भी विरोधाभास है, यानी आपके खिलाफ जो भी झगड़ा है या कोई आपको दबाने की जो कोशिश है, उसका वो विनाश करना जो है शुरू कर देती है। जी।
और ऐसे में देखिए वीरता और साहस की प्रतीक मानी जाती है माँ चंद्रघंटा। तो अगर हमें अपने शत्रुओं पर विजय पाना है तो क्या कुछ खास कोई टिप माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ का ये आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पंडित जी? जी देखिए, अगर आप जो है नमाण मंत्र है आईम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसको चंद्रघंटा मंत्र से अगर संपूर्ण करके आप जब करते हैं, उसके बाद हवन कर लेते हैं, तो व्यक्ति में अदम्य साहस जो है वो प्रवृत्त हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हताश है कि अभी वो हारने वाला है, चाहे मुकदमा हो गया, चाहे किसी से झगड़ा हो गया, पारिवारिक क्लेश है, जहाँ पर उसके मन में स्थिति बनी हुई है कि भी एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है कि वो अब हार जाएगा, कोई उसको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये प्रयोग बहुत उत्तम फल देगा। ये प्रयोग आपने निश्चित काल में करना है। ये जैसे मैंने बताया था कि निश्चित काल जो होगा तृतीया को 24 सितंबर को वो रहेगा 11:49 से 12:37 तक रात में। और ये आप दोबारा कर सकते हैं सितंबर 25 को रात में 11:48 से लेकर के 12:37 तक। तो आपने एक त्रिकोण जो है कुंड बनाना है और उसमें जो है आपने जो लकड़ी लेनी है वो पीपल की लकड़ी लेनी है और साथ में जो हवन सामग्री आपने लेनी है उसके अंदर आपने जो है चावल जरूर डालने हैं। इसके साथ साथ आपने बिल्व पत्र जो है उसमें डाल लेने हैं और थोड़ा शहद आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने जो है नवाण मंत्र के साथ जैसे आईम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे हरीम चंद्रघंटाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आपने 1008 बार आहुति डालनी है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे उस हवन के बाद आपके अंदर एक जो है अदम्य ऊर्जा का संचार हो जाएगा और आपको जो है जो एकदम से हताशा आपके अंदर आई हुई थी वो हट करके अब देखिए माता का जो वाहन है वो सिंह है। कई लोग जो है माता को बाघ के ऊपर जो है दिखाते हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाघ में साहस बहुत होता है परंतु बाघ जो है मौका परस्त कभी नहीं होता। वो अगर अड़ जाए तो अड़ जाता है या नहीं आएगा तो नहीं आएगा। सिंह जो है वो मौका देख करके वार करता है। अगर वो हार भी रहा होता है तो पीछे हटके दोबारा जो है पूरे बल के साथ या अपने भाई के साथ या अपनी सेना के साथ वापस आता है, प्रहार करता है। तो उसमें बुद्धि बल भी जो है ज्यादा होता है। तो ऐसे व्यक्ति में युक्ति भी अपने आप आ जाएगी, वो युक्ति लगाएगा और बल का जो सही प्रयोग करेगा। सिंह जो है ऊर्जा का कभी भी व्यय फालतू जो में नहीं करता है, वो सटीक प्रयोग करता है ऊर्जा का। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि और बल का उतना प्रयोग करेगा जहां से इसको पूर्ण लाभ मिले और जहां पे इसको नुकसान ना हो। तो समस्याओं का समाधान आपके लिए बोलते हैं कि रास्ता बन जाएगा, आपको बिल्कुल ना कोई चैनल मिल जाएगा और समस्या का समाधान आपको दिखेगा। ऐसे में पंडित जी देखिए माँ चंद्रघंटा की उपासना के लिए, उनका व्रत रखने के लिए किन खास बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए? देखिए व्रत के जो नियम है लगभग सबके लिए सेम ही रहेंगे, परंतु इसमें अगर हम देखा जाए तो आप जैसे कि शुक्र ग्रह से शासित हैं, शुक्र ग्रह के ऊपर इनका शासन रहता है, तो स्त्रियों के प्रति सद्भाव रखना बहुत जरूरी है। पूरा दिन आप कोई भी नकारात्मक विचार मन में ना लेके आए। आप वो तो है कि तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो पूरी नवरात्रि है इसमें आपने देवी देवताओं की जो है सात्विक पूजा करनी है, ना कि राजसिक और तामसिक। आपने पौष्टिक और शांतिक कर्म का घर के अंदर जो है क्रूर कर्म कभी नहीं किए जाते। जैसे राजसिक जो कर्म है, राजसिक जो अभिचारिक कर्म है, मान मोहन द्वेष स्तमन चाटन वशीकरण इत्यादि, ये सारे क्रूर कर्म में आते हैं। इनको आपने घर में नहीं करना है, ये घर के बाहर ही होते हैं और वैसे भी इनको आपने अवॉइड ही करना चाहिए। तो शांतिकारक और पौष्टिक जो कर्म है वो ही घर में आपको करने चाहिए। तो आपने सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना है। अगर आप हो सके तो आप व्रत रखें, दुग्धाहार और फलाहार करें और इस दिन आप अनार का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ जो है आप लहसुन प्याज का सेवन अपने परिवार में किसी को ना करने दें और मदिरा इत्यादि तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी है, मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है और आपने मुंह से गलत शब्द किसी को नहीं बोला। खासकर स्त्रियों के लिए मन वचन कर्म से दुर्भाव या कुभाव मन में लेकर नहीं आना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो पूरी की पूरी जो आपका व्रत है वो भंग हो जाएगा, आपको कोई भी इसका फल नहीं मिलेगा। जी अच्छा पंडित जी, कई बार कई परिवारों में ये देखने को मिला है कि बड़ी संख्या में लोग अखंड जोत भी लगाते हैं। जी अखंड जोत लगाना और सुबह शाम बाती करना क्या फर्क है, इससे क्या बदलता है, इसकी क्या महत्वता है, इस बारे में बताएं। देखिए माता जो आदि शक्ति है उनके जो वैसे तो वो अप्रत्यक्ष है, कण कण में विद्यमान है, आप उनको समझ नहीं सकते, क्योंकि इनको तो ऐसा बोला कि ब्रह्मा भी जो है 1/4 जानते हैं, विष्णु 2/4 जानते हैं और भगवान शिव जो है वो 3/4 जानते हैं। संपूर्ण इनको कोई नहीं जानता, ऐसा बताया गया है, दुर्गा सप्तशती में बोला गया है और रुद्रयामल तंत्र के अंदर भी बात बताई गई है। तो बात है कि अब माता का जो प्रकट रूप है वो देखा जाता है हमारे ब्रह्मांड के अंदर वो 2 रूप से होता है। एक तो अग्नि के रूप में वो प्रकट है, विद्यमान है, ठीक है। कहीं पर आपने देखा होगा ज्वाला जी में वो ज्योति स्वरूप बैठी हैं। तो हमारे जो नित्य जो जीवन है उसके अंदर वो अग्नि के रूप में प्रकट है और विद्युत रूप में प्रकट है।
अब विद्युत जो है वो आकाशीय विद्युत जो है वो द्युलोक का जो पार्ट माना जाता है। तो वहां तो हम ना तो जा सकते हैं ना उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, जो विंध्यवासिनी माता है, जब कंस ने जो है कृष्ण जी की बहन का वध करने का प्रयत्न किया था, तो वो उनके हाथ से छूट के आकाश में बिजली की गर्जना के साथ गई थी। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारा वध वो करेंगे, वो जा चुके हैं नंदगाम के अंदर। तो उसके बाद वो माता जो है विंध्यवासिनी जो है वहां पर विंध्याचल पर्वत पे जाकर के उन्होंने निवास कर लिया था। तो वो उनका विद्युत रूप है, आप उसको जो है नियंत्रित नहीं कर सकते हो, आप उनको प्रत्यक्ष करना बहुत मुश्किल है। तो आप माता की अग्नि रूप में स्थापना करके उनका जो है ध्यान पूजन कर सकते हैं, जिससे आपको फल मिलेगा। आग्नेय जो अस्त्र है हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो कंप्लीटली माता चंडिका का ही अस्त्र है। अगर आग्नेय अस्त्र की सिद्धि हो जाए तो व्यक्ति जो है दिन को रात में बदल सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप अग्नि पूजा करते हैं, अग्नि के अंदर भी जो शक्ति है वो माता की है, और अग्नि कहीं प्रत्यक्ष माता का रूप है। तो अगर आप ज्योत जगाते हैं तो उसको प्रॉपरली अगर आप घर में रखते हैं तो घर में इतना जबरदस्त ऊर्जा का संचार होता है कि वहां पर जो भी प्रेत इत्यादि होते हैं, बुरी ऊर्जा होगी, किसी का कोई भी तंत्र मंत्र होगा, उसका विनाश तुरंत हो जाता है, क्योंकि वहां पे वो टिक नहीं पाएगा। क्योंकि अग्नि के सामने अगर अग्नि प्रचंड है और उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। फिर युद्ध के अंदर भी अग्नि का ही प्रयोग होता है, चाहे आप बॉम्ब बना लीजिए, मिसाइल बना लीजिए, परमाणु बम भी है, जितना प्रचंड अग्नि उसके अंदर है उतना ही वो घातक होता है, उतना ही शक्तिशाली वो देश माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप ज्योत को घर में स्थापित करके उसको भावना से पूजन करते हैं तो उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि जहां जहां पर उसका क्षेत्र, आपके घर का जो क्षेत्र होगा, वहां पर वो बिल्कुल सारी नेगेटिविटी का नाश कर देगी। तो आपको ज्योत जरूर लगानी चाहिए। और अगर गलती से भी अखंड ज्योत अगर किसी परिवार ने लगाई हुई है और वो खंडित हो जाए तो कहीं ना कहीं मन में एक आशंका पैदा हो जाती है कि है कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तो उस स्थिति में क्या करने की आप सलाह देना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अगर आप अखंड ज्योत को स्थापित कर रहे हैं तो आपको पूर्णतः उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फिर कोप के भाजन बन जाएंगे। क्योंकि देवी का उग्र रूप है ज्योत, उनका सौम्य रूप नहीं है कि वो आपको क्षमा कर देंगी। तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता तो आएगी ही आएगी। या तो आप ज्योत को स्थापित ना करें, अगर करते हैं तो पूर्णतः उसका ध्यान रखें। आपने जो ज्योत को घर के अग्नि कोण में स्थापित करना है, और वहां पर जो है प्रॉपर उसको मतलब वेंटिलेशन भी हो, हवा के झोंके ना आए, आप बर्तन से ढक दीजिए। बहुत अच्छे आजकल तो जो है मार्केट में आते हैं, प्रॉपर ज्योत बनी होती है कि आपने सिर्फ घी डालना है और उसमें बत्ती चलती है। बत्ती आपने मौली की लगानी है, लाल कलर की। अगर आपने कपास की बत्ती भी लगानी है तो आपने इसको लाल कलर से जो है रंग लेना है। सफ़ेद बत्ती आपने बिल्कुल नहीं लगानी, और ज्योत बिल्कुल जो है गाय के घी की अगर अवेलेबल है तो उसकी लगाइए, वरना देसी घी की ज्योत लगानी होती है। तेल की ज्योत आप बिल्कुल ना लगाएं, और कोशिश करिए कि बिल्कुल वो जो है बुझने ना पाए। अगर गलती से बुझ गई है तो देवी जो क्षमा अपराध स्तोत्र है उसका आपने 108 बार पाठ करके, क्षमा मांग के, प्रदक्षिणा करके, दंडवत प्रणाम करके जो है आपने क्षमा मांगनी है। फिर आप दोबारा उसको प्रज्वलित कर दीजिए और दोबारा उसको बुझने मत देना। कहीं ना कहीं जो है फिर आपको जो है देवी प्रसन्न हो जाएगी और जो है आपको कोप का भाजन नहीं बनना पड़ेगा। बिल्कुल भी, यानी कि देवी को गुस्सा ना दिलाए, जो भी नियम कानून है व्रत के, उपवास के, वो ज़रूर फॉलो करें। ऐसे में देखिए पंडित जी, ज्योत जलाने की हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं तेल का जिक्र करना चाहूँगी, मैं घी का जिक्र करना चाहूँगी। क्या फ़र्क पड़ता है? और ज्योत घी से जलाए, कुछ लोग कहते हैं कि तिल का तेल सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, तो घी की बजाय तिल के तेल की ज्योत जलाई जानी चाहिए। क्या मिथ है, क्या तथ्य है, क्या सच है? देखिए, ऐसा है, जैसी पूजा वैसे जो है सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब आप घर में सात्विक पूजा कर रहे हैं तो आप सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करेंगे। तेल जो है वो तामसिक चीज़ में आता है, खसखस सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया। तिल का तेल जो है राहु से शासित है, तो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हो। सरसों का तेल शनि से शासित है, तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें जब आप क्रूर कर्म करते हैं, उग्रता वाले ज़्यादा, उसमें आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई योद्धा जब रण में जाता है तो वो मारने के लिए जाएगा, तो उस समय उसके ऊपर भूत सवार होता है कि मुझे मारना ही है जो मेरे सामने आएगा। तो पहले वो बलि देते हैं काट करके कि उनको भय ना हो और दया ना आए। परंतु वही योद्धा जब आपके राज्य में शासन की व्यवस्था देखता है तब वो एक सौम्य रूप में रहता है, परंतु उसका प्रभाव ज्यों का त्यों ही बना रहता है। तो हमने देवी को उग्र नहीं करना है, तो हमने देसी जो घी है उस पर बृहस्पति और शुक्र का अधिकार माना जाता है, खासकर बृहस्पति का ज्यादा। तो आप जो है देसी घी का ही दीपक जलाएंगे, तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सात्विक चीजों का ही प्रयोग करना है आपने, तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना। जाहिर तौर पर देखिए, उपवास अगर आप रख रहे हैं तो पूरे नियम कानून के साथ रखे जाने चाहिए, अन्यथा ना ही रखें। अच्छा, जो नौकरी पेशा लोग हैं 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं पंडित जी,
भागा दौड़ी में पूजा करते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न बना रहता है कि क्या हमने सही से पूजा की, क्या जो थोड़े समय में हमने पूजा की वो माता रानी तक पहुंची कि नहीं पहुंची। उनके लिए आप क्या कहेंगे कि ताकि अगर वो थोड़ा भी समय दे पाए लेकिन अच्छे से माता रानी तक उनकी प्रार्थना, उनकी पूजन की जो विधि है वो क्या होनी चाहिए और उनकी पूजा पहुंच सके, माता रानी का उनको आशीर्वाद मिल सके, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, देवता की पूजा हमारे धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार से बताई गई है और 5 ही भगवान शिव के मुख हैं। 5 मुखों से अलग अलग पूजा के प्रकार निकले हैं, जिन्हें जो पूर्व मुख है उसमें से मंत्र योग निकला, यानी आप मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े अनुष्ठान करके देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की। जो दक्षिण मुख है वहां से निकला है भक्ति योग, कि आप अपनी भक्ति से उनके भजन गा करके, कीर्तन करके, मन ही मन उनका ध्यान करके, स्मरण करके, अपने आप को समर्पित करके, सबसे पहले समर्पण भाव और अनकंडीशनल फेथ कि जो मर्जी हो जाए मेरा विश्वास नहीं डगेगा, तो ये भक्ति योग में आता है। दक्षिणायन का पाठ है, यानी दक्षिणाचार इसमें आता है, दक्षिण मुख से निकला है। पश्चिम मुख से निकला है कर्म योग, कि आप ना मंत्र अनुष्ठान कर पा रहे हैं, ना भक्ति कर पा रहे हैं, आपके अंदर वो भावना की कमी है, आप प्रैक्टिकल आदमी, तो आप अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देते हो। चौथा आता है ज्ञान योग, उत्तर का जो मुख्य है वहां से ज्ञान योग निकला है। तो आप ज्ञान के द्वारा चिंतन करके सही और गलत का निश्चय करने के बाद निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा अपनी समझ से देवता की पूजा करते हैं। तो वो 5वां जो होता है वो होता है ध्यान योग, कि आप ध्यान मग्न होकर के देवता के स्वरूप का चिंतन ही करते हैं। ये उर्दू मुख से आया है ऊपर वाले से। तो इस प्रकार से आपको इनमें से जो भी रास्ता सुगम लगे आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भक्ति भावना से बैठे रहिए, और अगर आपके पास वो भी भावना नहीं है तो आप ये कह दीजिए कि मैं यहाँ जो सब कर रहा हूँ माता, मेरा सारा कर्म शाम के समय बोल दीजिए, अपने बाएं हाथ से माता को जो है वो निवेदित कर दीजिए कि मैंने सब आपको समर्पित कर दिया है। रात के समय जब आप घर पे आए तो अपने सारे पैसे निकाल करके माता के सामने रख दें और दंडवत प्रणाम करके बोले कि मेरा जो है वो सब आपका है। तो इस प्रकार से माता जो है प्रसन्न हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, भावना प्रबल रहती है हमेशा। भक्ति अगर मजबूत है, भावना प्रबल है, विश्वास दृढ़ है, तो आपको उतने ही फल मिलते हैं जितना कि ये कर्मकांडी अनुष्ठान वाले को मिलते हैं। ठीक है, तो श्रद्धा भाव के साथ पूरे दिन माता रानी का नाम जपते रहे, माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की महिमा। आज हमने जाना माँ के स्वरूप के बारे में, पूजा विधि के बारे में, ज्योतिषीय लाभ के बारे में। कल फिर होगी आप लोगों से मुलाकात नवरात्र के चौथे दिन के विशेष कार्यक्रम के साथ, जहां बात होगी माँ कूष्मांडा के स्वरूप की, उनकी अद्भुत कृपा की। तब तक के लिए जय माता दी।